बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय किड्स। और जी हम हैं रवां दवां एयरपोर्ट की तरफ। और किस लिए जी लेने जा रहे हैं हम लोग? वेलकम करने जा रहे हैं परदेसियों का जो कि दुबई से आ रहे हैं। और कौन आ रहा है जी? अनाबिया एंड अबीहा, मेरी प्यारी सी बेटियां। उनके मामू आ रहे हैं छोटे वाले, और जी उनकी खाला आ रही हैं जिनको वो कहती हैं नानू। तो जी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जी इन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि फ़्लावर्स तो मस्ट हैं। तो रास्ते में इन लोगों ने फ़्लावर्स के बुकेट लिए और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जब पहुँचे तो पता चला कि फ़्लाइट जो है वो थोड़ी लेट है। और ये उन दिनों की बात है जब स्मोक था हमारे मुल्तान में। और स्मोक के दिन जी नवंबर की बात है। और ये जो है मैं अपना व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि दरमियान में फिर शादी थी, शादी की मसरूफ़ियात, फिर बहन और भाई यहाँ पे थे तो दावतों का सिलसिला, तो इसलिए टाइम नहीं मिल सका अपना व्लॉग जो है वो अपलोड करने का। तो जी हमें काफ़ी देर जो है वेट करना पड़ा। और इस दौरान हमने बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर भी देखे। उसमें उम्रे से वापस आने वाले हाजी साहिबान, उनको रिसीव करने के मनाजिर, उन पे फूल डालने के मनाजिर। और ये भी एक मंज़र देखा कि इस दौरान जो है फूल बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं और झाड़ू के साथ और वाइपर्स के साथ जो है वहाँ स्वीपर्स उनको इकट्ठा कर रहे हैं फ्लावर्स को। तो इसका फ्लावर्स का ज़िया और ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया। लेकिन जो है खुशी में फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो जी यहाँ पे मैं अभी इसी इंतज़ार में बैठी हुई हूँ और जो हमारे दुबई वाले मेहमान हैं वो आ चुके हैं। और पता चला कि वो तो बाहर भी निकल चुके हैं हमारा इंतज़ार करते करते। खैर जी व्लॉगर्स जो हैं या तो पहले पहुंच जाते हैं या फिर इसी उसमें जो है एंड में पहुंचते हैं। तो मैं आखिर में ही पहुंची जब बच्चियां जो है वो फ्लावर्स पेश कर चुकी थी और अपने मामू से मिल चुकी थी। तो ये मुझसे मिला, फिर उसके बाद जी मेरी सिस्टर जिनको मेरी बच्चियां नानू बोलती हैं वो मिली इन सब से। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए। तो मैं जी आई हुई थी अपनी, मेरी अम्मा भी थी, मेरी दोनों बच्चियां, हम लोग आए हुए थे लेने के लिए। और मैं अपने भांजे के साथ आई हुई थी। तो मुल्तान में ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, हमारा अपना घर है बुर्ज विलास में छोटे भाई का, जिसको अभी हम रिसीव करके आ रहे हैं। तो हमारा ये था कि हम रिसीव करके भाई को जो है घर छोड़ेंगे और सिस्टर को लेके हम लोग अपने इलाके में चले जाएंगे। तो एक दो दिन के बाद जो है भाई ने शॉपिंग वगैरह करके अपनी मिसेस के साथ, बच्चों के साथ शादी अटेंड करने के लिए जो है हमारे इलाके में पहुंच जाना था। लेकिन जब पहुंचे तो काफ़ी लेट हो चुके थे बुर्ज विलास। तो भाई ने कहा कि नहीं अब नहीं जाना, तो अब यहीं पे स्टे करना पड़ेगा आपको क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। काफ़ी तो नहीं मीन्स कि रात हो गई है और स्मोक है तो रास्ते में पता नहीं कैसा वो होगा, तो आप लोग जो है ये रिस्क नहीं लो। खैर हम लोग जी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम इंतज़ार में थे कि बच्चे जो हैं, भाई के बच्चे, वो किस तरह जो है रिएक्ट करेंगे। और सबसे पहले हमारा शहज़ादा जो है मोहम्मद एहराम, बड़ा बेटा, वो आया और फ़ौरन ही गाड़ी में घुसा है अपने बाबा को मिलने के लिए। और जी उसके बाद है छोटा खान मेरा मोहम्मद अरसम, और वो बहुत हैरान हो के सबको देख रहा है कि ये सब लोग आ गए हैं। ये लोग ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं जब सबको देखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटेड थे अपने बाबा को देख के, बहुत ज़्यादा खुश हुए। ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद। अच्छा मेरा भाई जो है वो जब इसकी फैमिली वहाँ थी तो ये जी 1 साल के बाद ईद पे या किसी भी अच्छे वेदर में, गर्मियों में ये आ नहीं सकता, तो अच्छे वेदर में जो है इसने आना। लेकिन जब से इसकी फैमिली यहाँ पे है, वो कुछ रीज़न की वजह से यहाँ है, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में वो लोग जो हैं वो दोबारा से चले जाएंगे। तो अब मेरे भाई को हर दूसरे तीसरे महीने जो है पाकिस्तान का ख्याल आ जाता है अपनी फैमिली से मिलने की वजह से। तो अब जल्दी जल्दी इसके चक्कर लगना शुरू हो गए हैं। खैर जी घर पहुँचे, बच्चे भी बहुत खुश, एक्साइटेड,
और भाभी हमारी भी बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होके खड़ी थी अपने हस्बैंड को जो है वेलकम करने के लिए। तो भाभी ने और मेरी सिस्टर दोनों ने जो है ब्लैक कलर के शूज़ दिखा रही थी कि मैंने दुबई से लिए, वो कह रही थी मैंने यहाँ मुल्तान से लिए, ये देखें। तो खैर जी, सब लोग बहुत खुश एंटर हुए घर में। और सबसे पहले बच्चे जो है ना, उनकी खुशी देखने के काबिल थी जब उन्होंने देखा इतना सारा सामान। स्पेशली जब भी ये लोग बाहर से आते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं सबसे पहले टूट पड़ते हैं उनके लगेज की तरफ कि हमारे लिए क्या कुछ आया होगा। तो यहाँ मेरे भतीजे की खुशी जो है ना वो देखने के काबिल है। उसको जगह नहीं मिल रही कि जहाँ पे वो खड़ा हो या बैठे, इतना एक्साइटेड है। ये मेरी भाभी जो है, मुझे भाभी और बहनें वगैरह जो हैं कज़न्स इसी तरह छेड़ती रहती हैं कि हमें तो कभी व्लॉग में लेके आए, हमें तो कभी व्लॉग में लेके आए। तो मैं उन लोगों को जो है ना कभी व्लॉग में उनका फेस रिवील हम लोगों का नहीं है कि हम करवाएं। तो मुझे छेड़ने के लिए जो है ना बार बार वो करेंगे कोशिश कि हमें तो लेके आए, हमें तो कभी लेके आए। तो वो यही कुछ कर रही थी। और यहाँ पे जी लगेज को हाथ लग चुके हैं बच्चों के कि बस अब जो है ये खुलने चाहिए और इसमें क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले जी सबसे छोटू मोहम्मद अरसम का गिफ्ट है। और इसी तरह जो है बाकी सब लोगों के गिफ्ट्स आहिस्ता आहिस्ता निकलते आ रहे थे। और ये छोटे को देख के इसकी अम्मी से कोशिश है कि अंदर घुस जाऊं और देखूं और क्या कुछ निकलेगा इसमें से। खैर भाभी ने कहा कि ये सब कुछ जो है बाद में देखा जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा, निकालते रहिएगा। सबसे पहले खाना ठंडा हो रहा है तो आके जो है ना आप लोग खाना खाएं। तो जी खाने की टेबल पे पहुंच चुके हैं हम लोग और भाभी ने काफ़ी अहतमाम किया हुआ था। इसमें जी बीफ पुलाव बनाया हुआ था और साथ में चिकन का सालन था, कीमा था और इसके अलावा जी बनाए हुए थे, क्या उनको कहते हैं यार, जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। मेरे दिमाग से निकल गया। मैं उनको कहती होती हूँ कि इनको खा के ना मुझे तो तरस आता है इन पे। बटेर जी, याद आ गया। तो बटेर बनाए हुए थे और मैं कहती होती हूँ कि इनको जब मैं खाने लगती हूँ ना मुझे इन पे तरस आ जाता है, तो मुझे ये ना दो, मुझे नहीं खाए जाते वो, इतने छोटे से हम जो है उनको बना लेते हैं। खैर जी खाना खाने के बाद हम फिर सफ़र पे रवां दवाएँ और आप लोग कहेंगे कि अब ये फिर कहाँ ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने घर भी नहीं जाना था तो अब कहाँ की तैयारी है। तो जी 8 बजे मेरे दूसरे भाई की फ़्लाइट थी। तो ऐसा हुआ कि फ़्लाइट जो है दोनों की सेम नहीं हो सकी क्योंकि छोटी सिस्टर और भाई जो है उसकी पहले से ही जो है फ़्लाइट डिसाइडेड थी। तो ये जो बड़ा भाई है तो मुझसे छोटा लेकिन यानी कि छोटे से बड़ा है। तो वो उसकी फ़्लाइट जो उसका डिसाइड बाद में हुआ शादी की वजह से। इस छोटे ने तो वैसे ही आना था। तो जब कज़न के बेटों की शादी डिसाइड हुई तो इसने कहा कि मैं भी आऊँगा। हम सब लोगों का भी यही था कि सारी फैमिली इकट्ठी हो रही है तो तुम्हें भी आना चाहिए। तो इसलिए इसका डिसाइड बाद में हुआ। तो इसकी टिकट जो है वो इकट्ठे उन दोनों के साथ नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी उसी दिन हो गई और रात को 8 बजे। तो हम लोग वहाँ खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है निकले दोबारा उसको जो है रिसीव करने के लिए। और मेरी जो बड़ी भाभी थी वो हमारे सिटी से निकली हुई थी
अपने हस्बैंड को लेने के लिए, मेरा भतीजा भी, और वो दोनों माँ बेटे आए हुए थे। और इधर से हम लोग निकले कि हम यहाँ हैं तो उसको तो रिसीव हमने मस्ट करना है। तो हम लोग दोबारा से एयरपोर्ट पहुँचे और उसका जो है वेट करने लगे। अच्छा, मेरी बच्चियों की ड्रेसेस मैं क्योंकि साथ नहीं लाई थी, यही डिसाइड हुआ था कि बस हम जाएंगे और भाई को घर छोड़ के हम लोग फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बट उसने कहा कि नहीं, आपने इधर स्टे करना है क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है, तो इस वक्त ट्रैवल नहीं करना। तो ये जो है मेरा भतीजा जो है मोहम्मद एहराम, माशाल्लाह हेल्दी वेल्दी है, तो उसके ड्रेसेस जो है मेरी इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को भी आ जाते हैं। तो उसकी शर्ट्स जो हैं वो इन दोनों को पहनाई और पैंट्स इन्होंने जो पहनी हुई थी वही पहनी। तो चेंज करके हम लोग जी एयरपोर्ट पहुँचे और हम वहाँ भाभी से भी मुलाकात हो गई, भाभी आई हुई थी ऑलरेडी। तो वहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि जो भाई का लगेज था वो उसको बिल्कुल एंड में मिला, हालांकि फ़्लाइट आ चुकी थी। तो लगेज की वजह से उसको काफ़ी देर वहाँ जो है हमें रुकना पड़ा और वो काफ़ी देर से बाहर आया। तो इस दौरान भी बहुत मज़े के मनाजिर देखने को मिले। कोई जो है, ये एक फ़ैमिली आई हुई थी दुबई से, और ये बिल्कुल ये दो बच्चियां थीं, दोनों की सेम ड्रेसिंग, और बिलीव इट मुझे अनाबिया और अबीहा लग रही थी क्योंकि मेरी बेटियां भी ऐसे करती हैं, किसी के आने पे उन्होंने जो है कार्ड्स बनाने और इतनी मोहब्बत से सबके साथ मिलना। और सेम ऐसे ही हो रहा था, जो फैमिली आई थी उनके भी बच्चे थे, उनको ये लोग कार्ड्स दे रहे थे, बड़ों को कार्ड्स दे रहे थे, छोटों से इतना प्यार हो रहा था और बहुत मज़े का, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हमारी अपनी कोई फैमिली आई हुई है और ये मेरी बेटियां जो हैं उनको रिसीव करने के लिए आई हुई हैं। फिर देखा किसी बच्चों के बाप आए हुए हैं तो वो उनको रिसीव कर रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं। वाइफ्स जो हैं वो अपने हस्बैंड को देख के इतना खुश हो रही हैं। तो ये जगह जो है मिलाने की भी है और बिछड़ने की भी है। लोग मिलते भी हैं इस जगह पे और अक्सर जो है फिर बिछड़ना भी पड़ता है, बाहर जाते हैं कोई रिस्क के लिए। खैर जी, यहाँ पे भाई मेरा आ चुका है और जी इन्होंने फ्लावर जो हैं वो दिए अपने मामू को। बहुत खुश हुआ हमें देख के, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग भी उसको रिसीव करेंगे। उसका ये था कि शायद ये लोग जो है ना घर वापस जा चुके होंगे, बट हम तो वहीं थे। खैर जी, आज के दिन में जो है हमें दो दफ़ा एयरपोर्ट जाना पड़ा और दोनों दफ़ा जो है वो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और खुशियाँ ही खुशियाँ। तो अपनों से मिलने की जो खुशी होती है ना, वो बयान से बाहर होती है। तो भाई को पता नहीं था कि अम्मा भी आई हुई हैं, क्योंकि अम्मा को हमने साइड पे बिठा दिया था, हार्ट पेशेंट हैं तो इतनी देर खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो जब वो अम्मा से मिला तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा, अम्मा भी आई हुई हैं, उसे हमारा भी पता नहीं था और अम्मा का बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ अम्मा को देख के। अम्मा भी अपने दोनों बेटों को, बेटी को, उनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। बस फिर हम लोग उससे पूछने लगे कि जी इतना हर कोई आ गया और तुम एंड में क्यों आए। हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो किए कि किसी का लगेज उठाने लग गए थे, क्या करने लग गए थे, किसके साथ थे, किसी की हेल्प करने लग गया होगा, किसी लेडी की। भाभी और मैं उसको छेड़ते रहे मुसलसल और बहुत मज़े लगाए हो गए। तो मेरा लगेज एंड में आया था तो इसलिए मुझे जो है ना इतनी देर हो गई। हमने कहा सारा जो है एयरपोर्ट खाली हो गया है, सब लोग आ गए और तुम एंड में आए हो। खैर जी, अब डिसाइड ये करना था कि हम इन लोगों ने वापस जाना है या हमारे पास इधर ही घर में स्टे करना है। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हम लोग घर वापस जाएंगे, जैसे भी हालात हुए हम आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे, लेकिन हम लोग घर वापस जाएंगे। तो मेरे भतीजे ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इन बच्चों के साथ रहूंगा, मैंने जाके मोहम्मद एहराम से मिलना है, चाचू से मिलना है, मैं नहीं जाऊंगा। तो खैर हमने भतीजे को लिया अपनी गाड़ी में, वो लोग दूसरी गाड़ी में। तो हम लोग जो है वो घर वापस चले गए, इधर मुल्तान में घर में स्टे किया और भाई जो था भाभी को लेके दूसरी गाड़ी में घर वापस चला गया। घर वापस गया या नहीं गया इसका हमें पता नहीं था, हम तो यही समझ रहे थे कि वो घर चला गया है। वापसी पे जी बच्चों ने कहा हमें तो रशीद कॉर्नर से आइसक्रीम लेकर दें।
तो मैंने कहा चले मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। भांजा था साथ, उसने कहा मैं भी खा लूँगा। अम्मा ने कहा मैं तो नहीं खाऊँगी। खैर हम सब लोगों ने जो है आइसक्रीम खाई बहुत मज़े से। और नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो मैं शॉर्ट सा व्लॉग जो है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये लोग जो हैं ये लोग घर चले गए थे या यहाँ पे स्टे किया, क्या हुआ, ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग जो है नेक्स्ट व्लॉग मेरा ज़रूर वॉच करना। छोटू सा व्लॉग होगा लेकिन मज़े का होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग, ज़बरदस्त सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर मस्ट कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर मेरे इसी तरह के ज़बरदस्त व्लॉग्स वॉच करने हैं। मेरी फैमिली की नेक्स्ट में शादी आ रही है, गांव की शादी है, बहुत मज़े की रसूमात हैं, देख के दिल खुश हो जाएगा। अगर वो भी वॉच करनी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।